मेरा नाम रंजीत सिंह है और मैं नागपुर से बिज़नेस की शुरुआत किया, लेकिन फिलहाल अभी मैं मुंबई में रहता हूँ। मुंबई से पूरी इंडिया में बिज़नेस को मैं अभी बिल्ड कर रहा हूँ। रहने वाला मैं बनारस का हूँ, बनारस के बगल में एक छोटा-सा जिला है चंदौली का। उस चंदौली जिले से मैं रहने वाला हूँ और मैं एक किसान का बेटा हूँ, मेरे पिताजी खेती करते हैं और मैं गाँव में रहता था। और जैसे आम जीवन में भी हर व्यक्ति नौकरी पाने के लिए आर्मी की दौड़ लगाता है, पुलिस की दौड़ लगाता है। मैं भी उस प्रयास में था कि मुझे भी नौकरी मिल जाए और मैं प्रयास भी किया और प्रयास करते-करते बहुत बार मैं छँट जाता था, कभी घुटने में छँट गया, तो कभी रेस में छँट गया। तो उस प्रयास करते-करते आगे बढ़ता गया। तभी ऐसा लगा कि नहीं अब कैसे होगा क्योंकि किसान आज हर व्यक्ति किसान है, लेकिन किसानी की तरफ नहीं जा रहा, तो अपना भी मेरे पिताजी चाहते थे कि नहीं हमारे बेटे आगे बढ़े। उसी दौरान मुझे अपने बुआ के पास जाने का मौका मिला और मेरे बुआ के लड़के आदरणीय अजीत प्रताप सिंह एक बार मैं चाहता हूँ कि सर को जोरदार ताली होना चाहिए। अजीत प्रताप सिंह से मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि आप पढ़ाई-लिखाई करके बेरोज़गार हैं, वो भी पढ़ाई-लिखाई करके बेरोज़गार थे। तो हम दोनों लोग मिलके उन्होंने कहा कि चलिए हम दोनों मिलके काम करेंगे। तो यूपी और बिहार के बीच में एक सर नौबतपुर जगह है जो बॉर्डर होता है, बॉर्डर एरिया, वहाँ पे हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट की शुरुआत की। और ट्रांसपोर्ट की शुरुआत की, वहाँ जो गाड़ियाँ आती थी, उनके कागज़ हम लोग सही करते थे। वहाँ से सर हमने पैसा कमाना शुरू किया और धीरे-धीरे हम लोग वहाँ पैसा भी कमाना शुरू कर दिए। लेकिन फिर जो बड़े भैया थे हमारे बुआ के जो बड़े लड़के थे, उन्होंने कहा कि ये सब पढ़े-लिखे लड़के हैं और वहाँ अगर हम ये रहेंगे तो ये बिगड़ जाएँगे। फिर उनको किसी दोस्त ने आरसीए बिज़नेस के बारे में बताया और बताया कि ये बिज़नेस बहुत अच्छा है, आप करिए। तो बोले मैं तो नहीं कर सकता, लेकिन हमारे 2 भाई हैं, एक मेरा भाई और एक मेरे मामा का लड़का, वो ट्रांसपोर्ट लाइन में है और मैं चाहता हूँ कि उनको वहाँ से हम अच्छे कामों में लगाएँ। तो उन्होंने हम लोगों को बताया और हम लोगों ने उनकी बातों को सुना और तो उन्होंने एक जगह भेजा कि आप वहाँ चले जाइएगा और वहाँ आरसीए बिज़नेस के बारे में आपको बताया जाएगा। वहाँ गए, वहाँ पे हमारे बड़े भाई साहब अजीत सर की जॉइनिंग होती है। ₹2990 का किट आता है, उससे जॉइनिंग हुई और जॉइनिंग होने के बाद हम लोग घर पे आ गए। फिर अब हम लोग का रूटीन काम चलता रहा। जो भी आना-जाना लगा रहता था। लेकिन एक दिन फिर शाम को वहाँ से फ़ोन आया कि आपको शाम को 5 बजे आना है और एक मीटिंग अटेंड करना है, क्योंकि भैया का आदेश था तो जाना ही पड़ेगा। हम लोग वहाँ पे गए और वहाँ पे हम लोग ने 40 से 45 मिनट वेट किया। तो हम बोले कि क्या थोड़ा हम लोग को जाना है, आप लोग जल्दी करिए। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हमारे एक सीनियर जो है वो बैंक में काम करते हैं, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कैशियर हैं, वो 5 बजे छुट्टी होगी, तो आएँगे तो प्लान दिखाएँगे। और वो उनके इंतज़ार में हम लोग रहे और वो आए और वो गुरु जो हैं हमारे जिनके इंतज़ार में हम वहाँ थे, वो हिंदुस्तान की बहुत बड़ी शख्सियत है, स्टार रूबी आदरणीय डी कुमार, सभी लोग जानते होंगे। तो डी कुमार सर आए और हम लोग को वहाँ पे प्लान दिखाए और प्लान दिखाने के बाद हम लोग अपने घर में गए। हम लोगों ने धीरे-धीरे आरसीएम की शुरुआत की और मैं बताना चाहता हूँ कि उतना ज़्यादा संघर्ष नहीं था लाइफ में, जब हम थे वहाँ। और ट्रांसपोर्ट लाइन में भी हम लोग थे तो बहुत ज़्यादा संघर्ष नहीं था, ज़िंदगी बहुत अच्छे से चल रही थी। एक अच्छे खासे किसान जो हमारे यूपी में जो हमारा बेल्ट था, वो यूपी में धान का कटोरा कहा जाता है, उस बेल्ट से मैं आता था। तो बहुत ज़्यादा लाइफ में संघर्ष नहीं था और हम लोग कम उम्र में पैसा भी कमाना शुरू कर दिए थे। लेकिन साथियों, जब हमने आरसीएम की शुरुआत की और आरसीएम जब डी कुमार सर से मिले और बोले कि ये नौकरी करते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, ये जब आरसीएम कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो वहाँ से हम लोगों ने आरसीएम की शुरुआत की और उस समय हम लोगों ने अपने पर्सनल अफोर्ट से जो जो हम लोग के परिचय थे, उससे बहुत सारी जॉइनिंग हम लोग करा दिए और जिसके पास जाते थे जॉइनिंग कर लेता था। क्योंकि यही बताया गया था कि आपको आरसीएम में जॉइन करना है। लेकिन धीरे-धीरे हम लोग आगे बढ़ते गए। कुछ लोग जॉइन करते थे, कुछ लोग नहीं भी करते थे। लेकिन उसी दौरान हमारा बिज़नेस हमारे राज्य से अलग नागपुर शहर में गया। जब नागपुर शहर में गया तो वहाँ बिज़नेस जब स्टार्ट हुआ, जो धीरे-धीरे स्टार्ट हुआ और वहाँ पे एक व्यक्ति थे जिसका नाम था इश्तियाक बेग और उन्होंने कहा कि सर यहाँ पे किट नहीं मिल रहा है, आपको किट लेके आना होगा। और ये जो स्टोरी जो बात है, अभी मेरी जो स्टोरी है ना वो आरसीएम से पहले ऐसा नहीं कि बहुत आपको परेशान करने वाली स्टोरी है। लेकिन हाँ, आरसीएम में आने के बाद में मैं कुछ समय बहुत संघर्ष किया और संघर्ष का बहुत बड़ा रिज़ल्ट मिला।
तो मैं जब वहाँ गया तो उन्होंने कहा कि यहाँ 50 किट चाहिए और हमने बनारस से 50 किट हम नागपुर लेकर गए और पहली बार लाइफ में मैं ट्रेन से किसी अलग शहर में गया। रिजर्वेशन नहीं था, हमारे 50 किट को हमने पार्सल किया, पार्सल करने के बाद में हम जनरल बोगी में गए क्योंकि आइडिया था नहीं, हम यंग थे और उस जनरल बोगी में इतनी भीड़ थी, वो यूपी बिहार से जो ट्रेनें जाती हैं, महाराष्ट्र की तरफ बहुत भीड़ थी और उस भीड़ में मैं लगभग कई घंटे तक खड़ा रहा और कुछ ऐसा समय आया, इटारसी एक जगह है, इटारसी जाने के बाद में मैं अपने सीनियर को फ़ोन किया और कि अब मैं नहीं जा पाऊँगा क्यों खड़े-खड़े पूरा पैर दर्द कर रहा था, भीड़ इतनी थी, ऐसा लगा कि मैं वहीं पे उतर जाऊँगा। पहली बार जोश था, जोश से ये सब कुछ हो गया। वहाँ गया, वहाँ जाने के बाद में जॉइनिंग होती है, 50-60 जॉइनिंग हुई, काम कार्यक्रम स्टार्ट हो गए। धीरे-धीरे मेरा बिज़नेस बढ़ने शुरू हो गए, आगे बढ़ता चला गया। फिर एक समय आया कि नहीं वहाँ बिज़नेस जब बढ़ने लगा, तो मेरे अपलाइन ने मुझे सजेस्ट किया कि नहीं आपको जाके नागपुर में रह के बड़ा शहर है, आप वहाँ बड़ा बिज़नेस कर सकते हैं। मैं बताना चाहता हूँ सर कि मैं जब नागपुर में गया और वहाँ जब रहना शुरू किया, मेरे लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेज़ आए। बहुत ज़्यादा इनकम नहीं थी, मेरा 1,15,000 का बिज़नेस था। उसी टाइम मैं नागपुर में इस बिज़नेस को खड़ा करने के लिए गया। एक छोटा-सा रूम लिया और वहाँ काम करना शुरू किया। फिर बोले काम करने के लिए हमको साधन चाहिए, कब हम बस से, ऑटो से करेंगे। तो फिर मैंने अपनी गाड़ी जो मैंने यूपी में थी, उस गाड़ी को चलाते हुए बनारस से नागपुर आया बाइक से। और मेरी ये स्टोरी है, पूरा इंडिया जानता है सर भी जानते हैं, बहुत सर मैं बनारस से बाइक को चलाते हुए आया। नई बाइक थी और मैं सोचा कि इसको अगर हम ट्रेन में डालेंगे तो खराब हो जाएगी। हमने वहाँ से चलाते हुए आया और वहाँ हमने काम करना शुरू किया। एक छोटे से रूम में रहा, ना हमको खाना बनाने आता था, ना हमको बहुत ज़्यादा नॉलेज था, लेकिन पैसा भी बहुत ज़्यादा मेरे पास नहीं था। हमने काम करना शुरू किया, कभी किसी दिन खाना बनाते थे, कभी किसी दिन नहीं बनाते थे। इस तरह से मैंने कार्यक्रम वहाँ पे शुरू किया और धीरे-धीरे मैं आगे बढ़ता रहा। अनजान शहर था, मैं कभी अलग शहर में गया नहीं था, वहाँ पूरा मराठी बोलते थे सभी लोग। बहुत चैलेंजिंग आए, लेकिन धीरे-धीरे इसमें आगे बढ़ता गया। मुझे खाना खाने का बहुत चैलेंज आता था, बहुत चैलेंज आता था खाना खाने का। तो मेरे सीनियर अपलाइन आदरणीय सुजीत सर, एक बार मैं जोरदार ताली चाहता हूँ। जब उन्होंने सुना क्योंकि वो बड़े लीडर थे, जब उन्होंने सुना कि एक हमारा डाउनलाइन मोटरसाइकिल से बनारस से नागपुर चला गया है, तो मेरे संपर्क में आए और मुझे उन्होंने फ़ोन करना सिखाया, तो बहुत कुछ सिखाया उन्होंने। बोला कि अगर आपको खाना बनाने नहीं आता है, तो आप ऐसे कोई प्रोग्राम है जैसे दुर्गा पूजा है या और गणेश पूजा है, ऐसे कार्यक्रम होते थे, 9-9 10 दिन भंडारे चलते थे। सर मैंने उस भंडारे में जाके खाना खाता था और मैं आरसीएम करता था। धीरे-धीरे मेरे रूम में रहता था 12 बजे, 1 बजे मतलब संघर्ष मेरे जो लाइफ में हुआ, वो बहुत ही खतरनाक था। धीरे-धीरे आगे बढ़ता गया और एक बार एक ऐसा दिन आया, मुझे एक पिकअप सेंटर खुलवाना था और पिकअप सेंटर खुलवाने के लिए मुझे एक ऐसे जगह 40 दिन रहना पड़ा। नागपुर से 30 किलोमीटर दूर था सामनेर, वहाँ रहना पड़ा और मुझे एक रूम में वहाँ पे रहा। मेरे अपलाइन ने बताया कि अगर आप वहाँ रुकते हैं तभी वो पिकअप सेंटर खुल पाएगा और मैं 40 दिन तक एक रूम में रहा और वहाँ रूम में रहता था डेली और उनके पास डेली जाता था, वहाँ काम करता था कि जब तक ये पिकअप सेंटर खुल नहीं जाएगा, मैं वापस जाऊँगा नहीं गाँव। धीरे-धीरे 40 दिन के बाद पिकअप सेंटर भी खुला, कार्यक्रम भी आगे बढ़ता गया। चैलेंज वही होते थे, शादी नहीं हुई थी इसलिए मैं सारा कुछ फेस कर गया। खाना बनाने का दिक्कत होता था। बहुत सारे प्रॉब्लम होते थे लेकिन मेरे अपलाइन एक ही चीज़ बोलते थे कि आप और इस प्रॉब्लम को अगर झेल लिया, अगर आप ये समस्या को अगर आपने झेल लिया तो आगे चल के आपको बहुत बड़ी कामयाबी मिल सकती है। और मैं रूम में रहा सर मैं रोटी को बनाता था तो ज़मीन पे रख के उसको गिलास से मैं क्योंकि बनाने आता नहीं था, उसमें बहुत सारे चीज़ें मिल रही थी, उसको बना-बना के कैसे करके मोटी बनाता था मैं। मोटी रोटी बना के कैसे भी करके मैंने आगे चल के उसको बढ़ाता था। उसी बीच में मेरी माँ का फ़ोन आता था, तो मेरी माँ एक ही चीज़ पूछती थी कि आपने खाना खाया क्या? तो मैं बोल देता था कि मैंने खाना खा लिया। नहीं तो मैं अपने लाइफ़ में जब भी शाम होता था तो मेरी माँ दूध भी मुझे पिलाती थी। मुझे दूध हर दिन पीने को मिलता था, लेकिन जब नागपुर में गया, तो मैं 1 हफ्ता के दिन में मैं कम से कम 3 दिन ऐसे दिन होते थे, जो मैं भूखा रहता था।
लेकिन जब माँ का फ़ोन आता था, तो मैं एक ही चीज़ बोलता था कि मैंने खा लिया है। वो चीज़ संघर्ष चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें आई जो मेरे जीवन में जो ऐसा लगा कि मैं नागपुर से निकल जाऊँगा, मैं नागपुर से चला जाऊँगा। लेकिन मेरे अपलाइन, मेरी जो ताकत बन के आए, वो बार-बार मेरे को फ़ोन करते थे कि आप अगर संघर्ष कर लिए, तो आपके लाइफ़ में बहुत बड़ा रिज़ल्ट आपको मिलेगा। और मैं ये काम करता रहा, कभी खाता, कभी नहीं खाता। और इस तरह से, और मैं यूपी से गाड़ी लेकर गया था, कम से कम मेरा हर महीने 10 दिन में मेरा चालान कट जाता था। क्योंकि जगह पता नहीं था, जहाँ भी खड़ी हो जाती थी गाड़ी और यूपी का दिखता था, तो नो पार्किंग में था, शहर में आदत नहीं थी, शहर में चलने की आदत नहीं थी। तो ऐसे बहुत सारे संघर्ष मेरे जीवन में आए। फिर कभी शादियाँ होती थी, शादियाँ में मेरे सर बताते थे कि टाई निकाल के सूट पहन के आप शादियों में जाके खाना खा सकते थे। ऐसे भी मैंने वहाँ पे बहुत सारे संघर्ष किए। और वो संघर्ष मैं आप लोगों को एक ही चीज़ बताना चाहता हूँ कि मेरे लाइफ में संघर्ष मैंने बहुत किया, भूखा भी रहा, दूर-दूर तक मैं वहाँ पे जाता था। अ, एक ऐसे रूम में रहा जहाँ पे एक चूहा का एक दूसरा भाग होता है, सादा आप जानते होंगे, छछूंदर। वो ज़मीन पे सोता था, तो रात को ना आवाज़ करते हुए वो मेरे अगल-बगल भागता था। और मैं रियल बताऊँ, मैं रात को बैठ जाता था। और 1 बजे ऐसा होता था, तो पूरी-पूरी रात मैं बैठा होता था। डर होता था कि कहीं ये चूहा मुझे काट ना ले, क्योंकि लाइफ़ में मैंने ये सब चीज़ देखा नहीं था। लाइफ़ में मैंने ये सारे संघर्ष किए नहीं थे, लेकिन फिर भी मैं ऐसे कई रातें, मैं आपको बता सकता हूँ, ऐसे कई रातें हैं, जो मेरे पास चूहे आते थे। कभी पैर को टच करते थे, कभी कान के पास आते थे, तो मैं बैठ जाता था। और बैठ जाता था, और पूरी की पूरी रात मैं बैठा रहता था। फिर ऐसा लगता था कि मैं क्यों हूँ, मैं चला जाऊँ। फिर मेरे अपलाइन को फ़ोन करता था, अपलाइन बताते थे कि आपका बिज़नेस बढ़ रहा है और धीरे-धीरे, धीरे बिज़नेस बढ़ेगा, बहुत बड़ा काम हो सकता है। इस तरह से मैं मोटिवेट होता था, और मैं वहाँ पे काम करता चला गया, काम करता चला गया। अनजान भाषा, अनजान लोग, और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मैं संघर्ष को झेलता गया, और मैं मजबूत बनता चला गया, मजबूत बनता चला गया। और एक दिन ऐसा भी आया कि मैं 12 बजे रात को एक जगह से आ रहा था, और उस समय नया-नया विप्रो का लैपटॉप लॉन्च हुआ था। मैंने नया-नया लैपटॉप लिया था, और मुझे कुछ लोगों ने बाइक से मुझे पीछा किया अनजान शहर में, और बाइक से लगभग 7 किलोमीटर तक उन्होंने मुझे पीछा किया, मुझे पकड़ने का प्रयास किया। और एक जगह उन्होंने रोक लिया गाड़ी को और बोले कि दो लैपटॉप दो, बैग दो। लेकिन मैं थोड़ा-सा हिम्मत वहाँ जुटाया, और मैं भागा निकला वहाँ से गाड़ी करके। फिर मैं लगा कि मैं अब बचने वाला नहीं हूँ। फिर एक क्रॉसिंग आया, क्रॉसिंग पे रुक गया। अब लगा कि अब तो मैं बचने वाला नहीं हूँ। और फिर जैसे ही वो मेरे पास आए, तब तक क्रॉसिंग खुल गया। किसी भी तरह से मैं अपना जान बचाया हूँ सर। मेरे लाइफ में वो बात मैंने आज तक परिवार को शेयर नहीं की। मेरे लाइफ में ऐसे-ऐसे खतरे हुए इस बिज़नेस में आने के बाद में। लेकिन सारा संघर्ष को मैंने झेला। सारे जो रिस्क था ना, वो मैंने लिया। और मेरे अपलाइन एक ही चीज़ बताते रहे बार-बार कि आप लगे रहिए, लगे रहिए, लगे रहिए, आप एक दिन सक्सेस हो जाएँगे साथियों। मैं लगा रहा, उसका नतीजा रहा कि धीरे-धीरे वहाँ पे रॉयल्टी अचीवर को मैंने बनाया, फिर टेक्निकल अचीवर वहाँ पे तैयार किया, और आज वहाँ पे लगभग 6 टेक्निकल अचीवर और आज 1 एमराल्ड अचीवर नागपुर में पैदा हो गए। वहाँ से पचासों लाख का बिज़नेस वहाँ से आता है सर। मैं आज स्टोरी तो कहते हैं कि बड़े लेवल पे जाने के बाद तो स्टोरियाँ और बन जाती हैं। लेकिन मेरी जो स्टोरी ये है कि आरसीएम में आने के बाद में, ये जो मेरी स्टोरी थी, इस स्टोरी को मैंने, ये जो संघर्ष मैंने जीवन में जिया, ये क्यों जिया? क्योंकि मुझे बड़ा काम करना था। मेरे सामने अगर संघर्ष होते थे ना, तो भी मुझे दिखता था कि मुझे नागपुर में बहुत बड़ा बिज़नेस खड़ा करना है। बहुत बड़ा बिज़नेस खड़ा करना है। मैंने 3 से साढ़े 3 साल तक लगातार, जब शादी नहीं हुई थी, लगातार मैं नागपुर में रहा, बिज़नेस को बिल्ड किया, और बिल्ड करने के बाद आज वहाँ पे बहुत बड़ा बिज़नेस हो चुका है। फिर मैं वहाँ से मेरा बिज़नेस गुजरात में आया, मेरा बिज़नेस गोवा में आया, मुंबई में आया। मैं आज शिफ्ट हूँ, मैं मुंबई में रहता हूँ। मैंने शुरुआत किया था 1,15,000 से बाहर जाने का, मैं कभी लाइफ़ में बाहर गया नहीं था। और मैं शुरुआत एक 15 से किया था। और आज मैं मुंबई जैसे शहर में हूँ, एक शानदार अपार्टमेंट में रहता हूँ, और मेरी जो लाइफ़स्टाइल है बहुत ही शानदार है। इस बिज़नेस से मैंने शुरुआत ₹511 से किया था, और 1 महीने की जो हाईएस्ट इनकम मेरे पास आई, वो ₹1,24,843 की इनकम आई। मैसेज क्या है? मैसेज यही है कि आपके लाइफ़ में अगर संघर्ष नहीं है, आपके लाइफ़ में अगर संघर्ष नहीं है, तो कहीं न कहीं
आप अभी सक्सेस के रास्ते पे नहीं हैं। अगर आपके जीवन में संघर्ष है, आपके जीवन में संघर्ष अगर हो रहा है, तो ये समझ लीजिए कि आप सही रास्ते पे चल रहे हैं। आपके लाइफ में कुछ न कुछ बड़ा होने वाला है। मेरे लाइफ में हुआ, मैंने संघर्ष बहुत किया। शायद 20 मिनट में मैं अपने संघर्षों को एक-एक चीज़ों को नहीं दर्शा सकता, लेकिन मैंने संघर्ष किया और वो संघर्ष मेरे जीवन में क्या हुआ कि आज नागपुर में बहुत बड़ा बिज़नेस हुआ और आज मैं मुंबई जैसे शहर में रहा हूँ। मैं सर 3 भाई हम लोग हैं। मेरा एक छोटा भाई जो है वो सीआरपीएफ में कमांडो है और वो मंत्री के साथ में वो रहता है। हम 2 भाई हैं और हम दोनों भाई मुंबई में रहते हैं। हमारे एक बड़े भाई हैं, जो मुंबई में सिक्योरिटी कंपनी चलाते हैं और मैं यहाँ पे फुल टाइम सर आरसीएम बिज़नेस करते हैं हम लोग। और आज के डेट में लाइफ बहुत बढ़िया है, बहुत शानदार है। हाँ, सबकी शानदार लाइफ हो सकती है, अगर आप संघर्ष करने को तैयार हैं। अगर आप संघर्ष में बने रहने के लिए अगर कामयाब हैं, आपकी चाहत है कि हम बने रहेंगे, बहुत लोग छोड़ के भाग जाते हैं। अगर मैं छोड़ के भाग गया होता, तो शायद मुझे पूरा हिंदुस्तान नहीं जानता। अगर मैं छोड़ के भाग गया होता, तो शायद नागपुर के नाम से मैं नहीं जाना जाता। अगर मैं छोड़ के भाग गया होता, मैं उस संघर्षों को नहीं झेल पाता, तो शायद बीसी सर जैसे आज बड़ी शख्सियत मुझे नहीं जानती, अवध सर मेरे को नहीं जानते, आज टीसी सर भी मेरे को कहीं न कहीं जानते हैं। तो कहीं न कहीं अगर मैं अपने जीवन में अगर जो भी कुछ बन पाया हूँ, तो उसमें सबसे बड़ा रोल है कि मैंने अपना घर छोड़ा। घर छोड़ने के बाद अपने लाइफ में वहाँ मैंने रहने का प्रयास किया, जहाँ मेरे जीवन में बहुत सारे संघर्ष थे। तो उसको मैंने झेला, उसको मैंने फेस किया और आज उसका नतीजा क्या रहा कि मैं एक एमराल्ड लेवल पे आके खड़ा रहा और अब तो लाइफ कहते हैं ना गाड़ी अब तो पटरी पे आ चुकी है। अब तो गाड़ी एक रनवे पे आ चुकी है, अब तो भागना है सिर्फ। अब तो दौड़ना है और उसको आगे तक दौड़ाते जाना है साथियों। तो लास्ट में आपसे एक ही चीज़ कहना चाहेंगे कि मेरे लाइफ में आरसीएम से पहले बहुत ज़्यादा संघर्ष नहीं था, लेकिन आरसीएम को बिल्ड करने के लिए मेरे लाइफ में संघर्ष हुए और उन संघर्षों को मैंने डट के मुकाबला किया। मैं कहना चाहता हूँ उन संघर्षों को मेरे पास और भी संघर्ष हुए, शायद वो 20 मिनट में नहीं बता सकता, लेकिन मैं उस संघर्षों से भागा नहीं। उस संघर्षों से मैं डटा रहा, उन संघर्षों में मैं काम करता रहा, अपने आप को मोटिवेट करता रहा और उसका एक ही रिजल्ट रहा कि मैं सक्सेस हुआ। तो संघर्ष अगर है, तो लाइफ में कहानियाँ आपकी बनेंगी, आपकी कहानी बन सकती है और यहाँ भी जितने भी लोग बैठे हैं, अगर आप संघर्ष करना चाहते हैं क्योंकि आरसीएम बिज़नेस तो बहुत बड़ा है। आरसीएम बिज़नेस तो अभी तो एक छोटा-सा लेवल है। अभी तो आरसीएम में बड़े-बड़े लेवल पे जाना है और उस लेवल तक जाने में भी बीच में जो संघर्ष आएँगे, उसको भी हमको फेस करना है। उस समय सतीश पंडित जी की एक कैसेट मुझे याद आती थी। वो कहते थे कि लाइफ में अ, दाल-रोटी तो आप अपने घर में भी पा सकते हैं। आपको छोटी-मोटी नौकरी आपको अपने इलाके में मिल सकता है, आपके जिले में मिल सकता है, आपको स्टेट में मिल सकता है। लेकिन लाइफ में तरक्की अगर पाना है ना, तो आपको बाहर की गलियों में जाना पड़ेगा और जैसे हम बाहर की गलियों में जाते हैं, वहाँ संघर्ष ज़रूर होता है और उस संघर्ष को अगर हमने फेस कर लिया, उस संघर्ष को हमने अगर झेल लिया, तो हम सक्सेस हो सकते हैं और इसमें सर सबसे बड़ा रोल अगर रहा मेरे लाइफ के इस जर्नी में सबसे बड़ा रोल जो मुझे मोटिवेट करने का रहा सर, उसमें हमारे जो अप्लायंस सीरीज़ थी, जिसमें हमारे अजीत सर मेरे बड़े भैया थे, उनका बहुत बड़ा रोल रहा। उन्होंने बहुत मुझे मोटिवेट किया और हर तरह से मोटिवेट किया। उन्होंने पैसे से मोटिवेट किया, हर तरीके से वो मोटिवेट करते थे। उसमें हमारे बहुत सारे अप्लायंस हैं, सुशील सर हैं, नीरज कुमार सिंह है, संजीव सर हैं और बी कुमार सर ने मुझे बहुत मोटिवेट किया और कहा कि मैं आऊँगा, आप वहाँ खड़ा करिए और सबसे बड़ा मेरे लाइफ में मैं गाँव में रहता था सर, मुझे कपड़े-वपड़े पहनने का वो शौकीन नहीं था। उस तरह से कभी जीन्स टी-शर्ट पहनते थे। लेकिन जब सुजीत सर के सानिध्य में आया, तो उन्होंने मुझे लाइफ स्टाइल सिखाई, उन्होंने मुझे कपड़ा पहनाना सिखाया, मुझे रहना सिखाया। मतलब मेरे जो अपलाइन थे, उन्होंने मुझे इतना बढ़िया से तैयार किया, एक तरह से कहते हैं ना एक सैनिक तैयार किया जाता है, इस तरह से मेरे अपलाइन ने मुझे तैयार किया और तैयार करके मुझे आज इस लेवल पे लेकर आए, उनका बहुत बड़ा रोल है। मैं चाहता हूँ मेरे जो अपलाइन्स हैं, उनके लिए एक जोरदार ताली होना चाहिए। वो नहीं होते, तो शायद मैं इस बिज़नेस में यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। तो उनका बहुत बड़ा रोल रहा और आरसीएम भीलवाड़ा का मुझे बहुत बड़ा रोल रहा। भीलवाड़ा गया, वहाँ मुझे बहुत ताकत मिली। तो सब जब ताकत मिली सर ना, तो ये जितने भी संघर्ष मेरे जीवन में आते थे, सब छोटे हो जाते थे। ये अब तो मुझे बहुत आगे जाना है। जब कहते हैं ना कि लाइफ में आपको जो चीज़ें दिखने लगती हैं, आपको जब दिखने लगती हैं, तो कुछ भी दिखता नहीं है सर कि आप क्या संघर्ष कर रहे हैं, क्या आपके लाइफ में चैलेंजेज़ आ रहे हैं। बस आपको दिखना चाहिए, आपका विज़न बड़ा होना चाहिए और आज मेरा विज़न है कि मैं एक दिन स्टार भी बनूँगा, मैं एक दिन सफायर बनूँगा और लाइफ में जो भी संघर्ष आएँगे, उससे मैं डट के लड़ूँगा, फाइट करूँगा और आगे बढ़ने वाला हूँ सर। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ में बस मैं लास्ट चीज़ें बता के मैं अपनी बातों को विराम दूँगा और अभिषेक सर को भी मैं 2 मिनट सुनना चाहूँगा। सर पहली बार मैं आपको
सुनने जा रहा हूँ। बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, संघर्ष आएँगे, 100% संघर्ष आएँगे, किसी के बड़े आएँगे, किसी के छोटे आएँगे, किसी के दर्दनाक भी आ सकते हैं, किसी के कैसे भी आ सकते हैं, बस उस संघर्ष को आप फेस करिए, क्योंकि कहानियाँ सबकी नहीं बनती हैं। धीरू भाई अंबानी की कहानी है, लेकिन मुकेश अंबानी की कहानी नहीं है। क्योंकि धीरू भाई अंबानी की कहानी इसलिए है कि उन्होंने ज़िंदगी में संघर्ष किया। आज किताबें जो लिखी जाती है, वो धीरू भाई अंबानी की लिखी जाती है। आज किताबें जीवनी जो पढ़ते हैं, वो धीरू भाई अंबानी की पढ़ते हैं, लेकिन कहीं न कहीं मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी की कहानियाँ तो आगे होंगी, लेकिन आज हम धीरू भाई अंबानी की कहानी सुनाते हैं। अगर सच में कहानी बनाना चाहते हैं और सच में यहाँ आना चाहते हैं, तो इस बिज़नेस को करिए, क्योंकि कहानियाँ बनाना, पैसे तो सभी लोग बना लेते हैं सर, पैसे तो बहुत सारा मिल जाता है, लेकिन कहानियाँ जो बनती है ना, वो इस प्लेटफ़ॉर्म पे आके बनती है, और असली कहानी तब बनती है, जब आप संघर्ष करते हैं और संघर्ष में फाइट करते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो आपकी भी कहानी बनेगी और आपको भी यहाँ पे आना पड़ेगा। बस आप अगर इस बिज़नेस को चुन लिया है, तो आप आगे बढ़ते रहिए, अपने अपलाइनों से संपर्क में रहिए, सिस्टम को फ़ॉलो करते रहिए। जो भी आपके लाइफ़ में संघर्ष आता है, उस संघर्ष को हँस के आप गुज़ारिए। आप भी एक दिन एमराल्ड बनेंगे, आप भी एक दिन स्टार रूबी बनेंगे, कोई रोक नहीं सकता है सर। थैंक यू सर। जय श्री कृष्ण।